Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. इंशाल्लाह आज जो है हम लेसन नंबर 17 के अंदर चल रहे हैं जी, और पेज नंबर 117 पर हम चल रहे हैं। तमारीन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आज हम, है ना। तो तमारीन देख लेते हैं आज की इंशाल्लाह। हमने इस लेसन में जो पढ़ा हुआ था आपको पता होगा, उरीदो के साथ अन का इस्तेमाल देखा था हमने। अन जो हर्फ है उनका इस्तेमाल, उरीदो, नुरीदो, युरीदो, ये हमने पढ़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ, तुम चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, हम ये चाहते हैं, है ना। तो जब हम कह रहे थे कि भाई हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, तुम चाहते हो, तो उसके साथ उरीदो नुरीदो के साथ हम क्या लगा रहे थे, हर्फ अन का इस्तेमाल कर रहे थे हम। उरीदो अन, नुरीदो अन, तुरीदो अन, मादा तुरीदो अन, है ना। तो अन का इस्तेमाल देख रहे थे। उसके बाद जो है ना एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, एक उसको कहा था हमने लामुत तालील। एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या है वो, लामुत तालील। लामुत तालील, लामुत तालील का मतलब क्या हो रहा था, रीजन के लिए लाम इस्तेमाल होता है कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं अरबी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुरान सीखूं, समझूं, है ना। अदरुसुल लुगतल अरबिया लिअफ़हमल कुरान, तो लिअफ़हम जो कह रहे हैं हम, लामुत तालील है ये, क्लियर है ना। और लाम के बाद जो है ना मुदारे पर मंसूब पढ़ते हैं। लाम के बाद जो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, मंसूब पढ़ना पड़ता है हमेशा। लिअफ़हमो नहीं कहेंगे हम, लिअफ़हमा कहेंगे। इसी तरह उरीदो नुरीदो के बाद जो अन लगा रहे हैं हम, हरफ अन इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं हम, हरफ अन इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं हम। तो हरफ अन के बाद भी जो मुदारे को मंसूब पढ़ेंगे हम। उरीदो अन अज़हबा, उरीदो अन, और उरीदो अन अफ़हमा, तो अन अफ़हमो नहीं कह सकते हम, ये याद रखना चाहिए। अन के बाद जो मुदारे, अन के बाद जब मुदारे पर इस्तेमाल कर रहे हैं अन को, और मंसूब पढ़ना है उसको। इसी तरह लाम को भी जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुदारे पढ़ना है ना। ले अफ़हमा, ताकि मैं समझूं, है ना। अदरुसुल लुगल अरबिया ले अफ़हमा अल कुरान, ले अफ़हमल, तो इसका मतलब हुआ अन के बाद भी जो मुदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, फेल मुदारे, उसको मंसूब पढ़ेंगे। लामुत तालील के बाद भी जो है ना मुदारे को मंसूब पढ़ेंगे, है ना। अफ़हमो नहीं कहेंगे, उरीदो अन अफ़हमो नहीं, उरीदो अन अफ़हमा, है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। तमारीन, तमारीन है जो है ये पेज नंबर 117 पर है। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, नीचे जो सवालात हैं उनके जवाब दीजिए। तो सबसे पहला सवाल क्या है जनाब, बताइएगा। लिमाज़ा खरज अम्मार व यासिर मिनल फ़स्ल, क्या सवाल है बताइए मुझे। अम्मार और यासिर क्लास से क्यों निकले, क्या बता है वजह बताइए, रीज़न बताइए। लामुत तालील इस्तेमाल कीजिए, उसमें रीज़न बताने के लिए हमें लामुत तालील इस्तेमाल करना पड़ता है ना जनाब वली साहब। रीज़न बता रहे हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं कि भी कि हम अम्मार और यासिर क्लास से क्यों निकले दोनों, तो हम रीज़न बताएंगे। क्या बताना है हमें, हाँ हाँ जी। अम्मार खरज अम्मार लिअशरबल मा, अम्मारुन व यासिरुन दो है ना, व यासिरुन, हाँ दोनों अलग अलग काम। हाँ, तो हम कहेंगे कि भी खराजा, हम क्या कहेंगे दोनों के लिए, डुअल का सेगा इस्तेमाल कर, दो है कि नहीं, एक बंदा निकला तो खराजा, दो बंदे निकले तो खराजा। तो अब हम जवाब में क्या कहेंगे, खराजा, क्या कहेंगे हम, हाँ। तो अब पहले ये देखिए ना क्या क्या है, अम्मार क्यों निकला था, यासिर क्यों निकला था, दोनों एक काम के लिए निकले थे कि अलग अलग काम से। तो देखिए क्या रीजन है। आमिर किस लिए निकला था बताइएगा मुझे, अम्मार, और यासिर क्यों निकला था। तो अब जवाब कैसे देंगे, तो अब हमने अगर आपसे ये सवाल किया कि लिमाज़ा खरज अम्मार व यासिर, तो आप एक जवाब दीजिए, आप दूसरा जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए कि लिमाज़ा खरज अम्मार, वली साहब इसका जवाब आप दे दीजिए। यासिर साहब का जवाब आप दीजिए, वली इब्राहिम साहब यासिर क्यों निकला था उसका जवाब आप दीजिए। लिमाज़ा खरज अम्मार, या वली खरज अम्मार लियशरबल मा, हाँ खरज अम्मार लियशरबल मा, खरज अम्मार। और आप ये बताइए इब्राहिम साहब के लिमाज़ा खरज यासिर, खरज यासिर लियग़सिलु वजहहु, लियग़सिलु नहीं, हमने बताया लामुत तालील के बाद मंसूब, लामुत तालील के बाद क्या पढ़ना हमने, मंसूब पढ़ना है। तो हम लियग़सिलु नहीं कह सकते, हम लियग़सिल कहेंगे। हम क्या कहेंगे, हम हाँ। तो लियग़सिला, खरज यासिरुन लियग़सिला वजहहु, बिल्कुल सही है। नंबर 2, अयना युरीदु हाशिमुन अन यज़हब फी उतलति सय्यिफ, वली साहब अयना युरीदु हाशिमुन अन यज़हब, सवाल का मतलब बताइए मुझे। हाशिम समर वेकेशंस पर मैं कहाँ जाना चाहता था, जाना चाहता है, जाना चाहता है। अयना युरीदु हाशिमुन अन यज़हब, हाशिम कहाँ जाना चाहता है, समर वेकेशंस। हाँ जनाब। अयना युरीदु हाशिमुन अन यज़हब, हाशिम कहाँ जाना चाहता है,
कहाँ कब फी उतलत सैफ गर्मियों की छुट्टी में गर्मी की छुट्टी तो कहाँ जाना चाहता है वो बताइए يريد أن أذهب إلى مصر कौन يريد حاشم हाँ يريد حاشم أن أذهب अनाधवा नहीं अनाधवा का मतलब मैं जाऊं मैं जाना चाहता हूँ। आप भी अधवा का मतलब मैं जाऊं ना जी يريد आप टिकट أن वो खरीद يذهب إلى مصر टिकट वो खरीद रहा आप जाना चाहते हैं ये तो ये चीटिंग हो गई है तो उसी को जाने दीजिए आप हाँ तो ऐसा कहिएगा आप يريد أن يذهب आप إلى टिकट مصر उससे खरीदवा रहे हैं और सफर आप कर रहे हैं अभी ठीक है ना तो ये नहीं चलेगा तो आप पूरा ये कहना पड़ेगा युरीदु हाशिमुन अन यذهब या युरीदु अन यذهब इला मिस्र बस इतना कहिएगा जवाब में क्या कहेंगे हम युरीदु अन यذهब इला मिस्र खलास शॉर्ट एंड स्वीट जवाब कैसे देना चाहिए हमने शॉर्ट एंड स्वीट तो अयना युरीदु हाशिमुन अन यذهब इला फी उतलत सैफ युरीदु अन यذهब इला मिस्र इला मिस्र يريد أن يذهب إلى مصر इला मिस्र ये जवाब होगा बिल्कुल परफेक्ट أن يذهب लंबा खींचने की जरूरत नहीं जवाब को ठीक है बिल्कुल। अच्छा लिमादा युरीदु यूसुफ अन यذهब इला लंदन वली साहब लिमादा युरीदु यूसुफ अन यذهब इला लंदन यूसुफ लंदन क्यों जाना चाहता है जी यूसुफ लंदन क्यों जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है बता सकते हैं आप يريد أن يذهب إلى لندن हाँ إلى لندن हम्म أدرس اللغة नहीं नहीं يدرس اللغة आप बताइएगा वली साहब जवाब लिमादा युरीदु यूसुफ अन यذهब इला लंदन लंदन गैर मुनसरिफ है ममनू मिन सर्फ है जितने नॉन अरबिक वर्ड है ममनू मिन सर्फ है कि नहीं जी जितने ममनू मिन सर्फ है क्या है वो ममनू ममनू मिन अस्सर्फ यानी उस पर तनवीन और कसरा नहीं आएगी है ना तो इस पर तनवीन नहीं पढ़ सकते कसर इला लंदन नहीं कह सकते इला हम लंदन हाँ ये ममनू मिन सर्फ है हमने ममनू मिन सर्फ पढ़ा है हमने बहुत सारे रीजन पढ़े ममनू मिन सर्फ का मतलब क्या होता है बताइएगा ममनू मिन सर्फ का मतलब कोको कोला मतलब ठंडा मतलब कोका कोला तो ममनू मिन सर्फ मतलब नो तनवीन नो कसरा नो कसरा नो तनवीन नो कसरा तो इला लंदनिन नहीं कह सकते इला लंदन नहीं कहते क्योंकि तनवीन नहीं आती है तनवीन नहीं इसी तरह इला लंदने नहीं कह सकते क्योंकि कसरा नहीं आता है तो बाकी रहा जो है ना कसरा की जगह पर कसरा की जगह पर फतह इस्तेमाल होता है तो इला लंदना ममनू मिन सर्फ का याद रखिएगा फार्मूला अच्छा अब आगे बताइए मुझे लिमादा युरीदु यूसुफ अन यذهब इला लंदना ली उदरस اللغة नहीं कौन युरीदु कौन? युरीदु अन यदरुसु यदरुसा यदरुस युरीदु आई अन के बाद में मंसूब पढ़ना तो युरीदु आई युरीदु अन यदरुस अल-लुगत अल-इंग्लिज़िय्या इंग्लिजी है तो अब हम कहेंगे कि युरीदु यूसुफ अन यذهब इला लंदन लियदरुस लुगत अल इंग्लिजिया है ना तो अब हम शॉर्ट में अगर जवाब देना है तो हम कैसे कहेंगे युरीदु अन यذهब इला मिस्र लियदरुस लुगत अल इंग्लिजिया यही सिर्फ इतना कहिए लियदरुस लुगत अल इंग्लिजिया इला लंदन हाँ बस आप सारा वो माइनस कर दे जवाब इतना दे दे लियदरुस लुगत अल इंग्लिजिया तो अब हम पूछे आपसे कि लिमादा युरीदु यूसुफ अन यذهब इला लंदन तो आप जवाब दीजिए उसका लियदरुस लुगत हाँ युरीदु अन यذهब इला मिस्र युरीदु अन यذهब इला लंदन लियदरुस लुगत अल इंग्लिजिया लियदरुस लुगत इंग्लिज़ हाँ इसको जो है ना जुबान पर चलाना जरूरी है जब हम पढ़ेंगे नहीं जब आप मेहनत नहीं करेंगे हाँ तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी जुबान पलट गई है तो अब आपकी भी पलटानी चाहिए जुबान ना तो आपको भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ में है कि नहीं अच्छा नंबर 4 फी अय्य कुल्लियती युरीदु मरवानु अन यदरुसा सवाल का मतलब बताइए मुझे يريد مروان أن लिमादा युरीदु फी अय्य कुल्लियती युरीदु मरवानु अन यदरुसा मरवान कौन सी कॉलेज में पढ़ना चाहता था चाहता है चाहता है चाहता था नहीं चाहता है हाँ चाहता है। तो कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहता है वो देखिए बताइए मरवान देखिए मरवान ममनू मिन सर्फ है जैसे उस्मान ज़मान जौआन अतशान सारे जो है ना ये पैटर्न जो है ना ममनू मिन सर्फ है मरवान वही पैटर्न है अतशान जौआन का तो ये ममनू मिन सर्फ है इसलिए मरवानुन नहीं कह सकते हम ममनू मिन मरवानु हाँ तो अच्छा बताइए फिर ये कुल्लियत युरीदु मरवान अन यदरुसा मरवान कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहता है युरीदो युदरुस फी कुल्लियत शरिया वली साहब आप बताइएगा जवाब मरवान के मतलब हाँ आइए फी ये कुल्लियत युरीदु मरवान अन यदरुसा युरीदु अन यदरुस फी कुल्लियत शरिया हाँ युरीदु अन यदरुसा युरीदु यदरुसा अन के बाद मंसूब पढ़ेंगे ना
हाँ ये गलती की अन के बाद मंसूब पढ़ना कि नहीं हमने, जी जी हमेशा याद रखना है, इसको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको जो है ना रीडिंग रूल करना याद है लेकिन रीडिंग करते हुए गलती होती रीडिंग जरूरी है उसकी, इसलिए हम कह रहे हैं कि चीजें फॉर्मूला रूल याद रखने से नहीं होते हैं। रीडिंग आप ये याद नहीं रखना है कि भाई अन के बाद मंसूब पढ़ना, अन के बाद मंसूब पढ़ना, अन के बाद मंसूब पढ़ना, ये कोई फायदा नहीं है ऐसा रट कर अन के बाद मंसूब पढ़ना। लेकिन जब मंसूब पढ़ने की बारी आएगी तो अब मंसूब नहीं पढ़ेंगे, मरफू पढ़ेंगे, मुझे पता है। तो वो फार्मूला नहीं रटना है, फार्मूला के बजाय जो है ना जुमला रटना है। युरीदु अन यदरुसा, युरीदु अन उरीदु अन अफहमा, उरीदु अन अक़रा, उरीदु अन अफहमा अहफ़ज़ा। ये जो है ना जुमले जो है ना आपको लिखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। ये जुमले जो है ना खुद से लिखना पड़ेगा आपको डायरी में। 10 जुमले लिखे आप, युरीदु नुरीदु तुरीदु उरीदु के साथ 10 जुमले लिखिए आप, कुछ भी अपने माइंड से, अपने माइंड से लिख सकते कि नहीं हम, कुछ भी वर्ब से लिख दे, ज़हाबा यज़हबु लिख दीजिए, है ना, क़रा यक़रा लिख दीजिए, हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, उसके 10 जुमले बनाइए, 10 लफ्ज़ों को जमा कीजिए आप डायरी में। हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, ज़हबा यज़हबु, क़रा यक़रा, फ़हिमा यफ़हमु, कतबा यक्तुबु। अब जो है ना युरीदु युरीदु तुरीदु नुरीदु के सारे जुमले उनसे बनाइए। मैं याद करना चाहता हूँ, तुम क्या याद करना चाहते हो, वो क्या याद करना चाहता है, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो, खालिद कहाँ जाना चाहता है, हम जो है ना मार्केट जाना चाहते हैं। अब जो है ना 10 जुमले आप अपनी डायरी में लिखिए। जाना चाहता हूँ युरीदु उरीदु अन अज़हबा, युरीदु अन यज़हबा, नुरीदु अन नज़हबा, ऐसा लिखना है आपको और पढ़ना भी है ना, तभी याद होगा वो आपको, तभी आएगी अरबी। और इससे बेशुमार जुमले बनेंगे और अरबी ऐसी ही आती है। आप ग्रामर के रूल जो है ना, मैं लेक्चर दूंगा और आप लेक्चर सुनेंगे तो लेक्चर सुनने से नहीं अरबी आती है। अरबी क्या है, एक स्किल है। अरबी क्या है, एक स्किल है। अगर आप बहुत सारे मैंने ग्रामर के माहिर देखे, एक्सपर्ट देखे जो ऑनलाइन अरबी पढ़ाते हैं और यही पढ़ाते हैं, दुरूसुल लुग़त अरबी ही पढ़ाते हैं, मैंने देखे हुए सबके लेक्चर पढ़ाते हैं। लेकिन वो खुद जो है ना जुमले जब बोलते हैं अरबी के, जब उनकी बारी आती है 2 जुमले बोलने की तो गलत बोलते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि वो ग्रामर समझ चुके हैं लेकिन स्किल नहीं है उनके पास बोलने की और लिखने की। जब वो बोलते हैं, रूल बताया उन्होंने कि अन के बाद मंसूब पढ़ेंगे, जब उन टीचर साहब को खुद बोलने की बारी आती है अरबी तो वो जो है ना मंसूब नहीं पढ़ पाते हैं। बच्चों को समझाते हैं मंसूब पढ़ना चाहिए, जब उनको खुद बोलना पड़ता है तो मंसूब नहीं पढ़ पाते हैं वो, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा है ना। पहले खुद जो है ना ड्राइविंग सीखे तब ड्राइविंग सिखाए। तो अगर आपको ड्राइविंग खुद नहीं आती तो सिखा के कोई फायदा नहीं है ना। तो बहरहाल लोग मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पढ़ाता है उसने जो है ना वो होना चाहिए, उसने पुख्ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको खुद। ऐसा ना हो कि खुद गलती कर रहा हो और तलबा को बताए तो इसका इम्पैक्ट जो है ना फिर रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 2 की एक्सरसाइज देखेंगे। इक़रा मा क़ालहु हुमायून लिलमुदर्रिस सुम्मा इम्लइल फ़रागाति फ़ीमा यली अला ज़ौइ ज़ालिका। तो इसका मतलब समझिए, कह रहे हैं कि भाई इक़रा मा क़ालहु हुमायून लिलमुदर्रिस, पढ़े उस चीज को जो कि कहा है हुमायूं ने टीचर से। तो आप लेसन में देखिए उसने क्या बात कही है और उसको फिल इन द ब्लैंक कीजिए। तो अब ये कह रहे हैं कि इक़रा मा क़ालहु हुमायून लिलमुदर्रिस, पढ़ो जो कहा है हुमायूं ने टीचर से। टीचर से हुमायूं ने क्या बात कही उसको पढ़िए नीचे। सुम्मा इम्लइल फ़रागात, फिर खाली जगहों को पुर कीजिए आप नीचे। फराग की जमा फरागात, फराग की जमा इम्लइल फराग का मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह। तो सुम्मा का मतलब फिर, सुम्मा इम्लइल फ़रागात, फिर नीचे जो खाली जगह हैं उनको पुर कीजिए। फीमा यली, नीचे जो है ना, अला ज़ौइ ज़ालिका, उसकी रोशनी में, यानी उसने जो बात कही है उसकी रोशनी में जो है ना आप बात को उसकी कंप्लीट कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कोट किया है उसकी बात को, लेकिन उन्होंने खाली जगह छोड़ी है, आप उसको ना कंप्लीट करना है उसके कोट को। चलिए पढ़िए उसको, पहले सेंस बनाइए फिर सेंटेंस बनाइए। जी, सेंस बनाइए, पहले सेंटेंस पढ़िए पूरा। सेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? जी पढ़िएगा, हाँ पढ़िए और सेंस बनाइए उसका। युरीदु हुमायून अन यजलिसा, वेरी गुड, अमामल मुदर्रिसी। हाँ मैं आगे पढ़ रहा हूं। बिल्कुल सही है। आप लिख भी लीजिएगा पेंसिल से खाली जगह में, ताकि फ्यूचर के लिए आपको रेफरेंस मिले कि हमने ये काम किया हुआ है। लिअन्ना मक़अदहु, 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 लिअन्ना के बाद जो इसमें आता है मंसूब पढ़ते हैं। इन्ना अन्ना का इसमें क्या पढ़ते हैं, मंसूब पढ़ते हैं हम। तो लिअन्ना मक़अदहु, लिअन्ना, हाँ लिख लीजिएगा उसको। अच्छा, लिअन्ना मक़अदहु, हाँ आगे बाइदुन, हाँ अनिल मुदर्रिस, नहीं अनिल नहीं है, अन हाफ लिखा हुआ है।
अनहो कहेंगे हम, अनहु, हाँ अनहु, हो की ज़मीर जो है ना मुदर्रिस की तरफ जाएगी। अगर पूरा लिखा होता अन तो फिर जो है ना वो बात होती है ना, हाँ तो अन आधा लिखा हुआ उन्होंने, इसका मतलब ज़मीर के लिए जगह छोड़ी सिर्फ उन्होंने, तो अन हो ले अन मक़अदहु बईदुन अनहु। फिर आगे बढ़िए, और वला, अच्छा वला के बाद, हाँ हाँ देख लीजिएगा, दोनों देखिए उसमें वला के बाद क्या लफ्ज डालेंगे, सेंस बनाइए तो सेंटेंस बन जाएगा, वला यरा, अहसन अहसन, वला यरा, वला यरा हाँ मा यक्तुबु, वेरी गुड, मा यक्तुबु मा यक्तुबुल मुदर्रिसु। मुदर्रिसु। अब लिख लीजिए पूरा कुछ आपने, लिख लिया, लिख लीजिए, अब पढ़कर सुनाइए मुझे पूरा। इब्राहिम साहब आपने लिखा हुआ है क्या पूरा जुमला, खाली जगह भरी है आपने? युरीदु हमायून अन यजलिस अमामल मुदर्रिसी हाँ लिअन्न मक़अदहु बईदुन अन्हु हाँ वला यरा मा यक्तुबुल मुदर्रिसु अला सब्बूर। अहसन। इब्राहिम साहब आप पढ़ के सुना सकते हैं ये जुमले को, आपने लिखा हो तो पढ़ के सुनाइए मुझे जुमले को। आप भी पढ़ के सुनाइए एक मरतबा मुझे, रीडिंग करना ज़रूरी है हमारी, अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे तो ज़ुबान नहीं पलटेगी हमारी, ठीक है ना, ज़ुबान को पलटना ज़रूरी है। युरीदु हुमायून, हाँ हुमायून, हुमायूनो, युरीदु हुमायूनो, युरीदु हुमायूनो हाँ अन यजलुसा, अन यजलिसा, युरीदु हुमायून अन यजलिसा हाँ अमामल मदरसा, मुदर्रिसी, अमामल मुदर्रिसी, क्या लिखा आपने अपने पास वो बताइएगा, अमामल, मुदर्रिसा, अमामल मुदर्रिस है ना, अमामा मुदाफ ना, अमामा मुदाफ, मुदर्रिस से मुदाफ ही ले पड़ेंगे, ऐसा अमामल मुदर्रिसा नहीं होगा। अमामल मुदर्रिसी, मस्जिद के सामने तो क्या कहेंगे, मस्जिद के सामने जनाब, इमामल मुदर्रिस, नहीं मस्जिद के सामने, इमामल मस्जिदी, अमामल मस्जिदी, इमामल मस्जिदी, हाँ इमाम ने, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के पीछे तो क्या कहेंगे, तहतल मस्जिदी, नहीं नहीं पीछे 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 जनाब, मस्जिद के पीछे, वरा अल मस्जिद, वरा अल मस्जिद या खल्फ अल मस्जिदी, खल्फल मस्जिद, क्या कहेंगे हम, वरा अल मस्जिद या, खल्फल मस्जिद, तो खल्फा या अमामा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको मंसूब, उसको जो है ना मजरूर पढ़ेंगे क्योंकि मुदाफ इलैह हो रहा है, वो याद रखिएगा उसको। अमामल मुदर्रिसा नहीं कह सकते हम, इब्राहिम साहब अमामल मुदर्रिसा नहीं कहेंगे, अमामा के बाद जो लफ्ज आता है उसको मजरूर पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अमामा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अमामा या खल्फा या फौका या तहता जो लफ्ज है कि नहीं, कुर्स टेबल के नीचे तो क्या कहेंगे, तहतल मक्तबी, तहतल मक्तबी, तहतल मक्तबी, टेबल के ऊपर तो क्या कहेंगे हम, फौकल मक्तबी, फौकल मक्तबी, तो फौका और तहता और अमामा और खल्फा ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके बाद जो लफ्ज आ रहा है वो मजरूर पढ़ेंगे हमेशा, क्योंकि मुदाफ इलैह कंसीडर हो रहा है। क्यों मजरूर पढ़ेंगे, मुदाफ इलैह कंसीडर होता है वो, तो उसको याद रखना है। तो अमामल मुदर्रिस से कहेंगे हम, अमामल मुदर्रिस, कसरा लगाइए ताकि आपको याद रहे, और उसको जो है ना इसीलिए करें कि हम रीडिंग जरूरी है, जब हम रीडिंग करेंगे तो हमारे जुबान पर चढ़ेगा वो, रूल याद करने से ग्रामर अरबी नहीं आएगी, रीडिंग चाहिए लाजिमन। रूल तो आप समझ रहे हैं और रूल आप जो ना पढ़ेंगे तो ज्यादा समझेंगे, और विदाउट रीडिंग और विदाउट एक्सरसाइज रूल पढ़ेंगे तो रूल निकल जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, जैसे कि भाप निकल जाती है कि नहीं, तो जब पानी गर्म करते तो भाप निकल जाती है कि नहीं, तो समझ में नहीं आती है, वो वेपर जो है ना खत्म हो जाता है उसका, एवेपरेट हो जाता है मामला। तो ग्रामर जो रूल पड़े एवेपरेट हो जाएंगे वो, जब पानी गर्म होगा तो, जब टेंशन में आएंगे तो सारा ग्रामर उड़ के हवा में मिल जाएगा आपका। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए हमको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ऐसे ही है, लैंग्वेज स्किल का नाम है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है लाइफ में, अरबिक जुबान को तो मैंने घिसा हुआ है असल में जी, घिसा है मैंने, तो घिसना पड़ेगा आपको, जब घिसेंगे तो आएगी इंशाल्लाह। और जो लोग घिसे बगैर पढ़ते हैं पूरी जिंदगी नहीं बोल पाते अरबी, ना लिख पाते अरबी, भले ग्रामर में एक्सपर्ट हो, वो ग्रामर में एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारे, लाइफ में देखा हमने, ये ऑनलाइन भी देखा, बहुत सारे लोग ग्रामर में माशाल्लाह एक्सपर्ट है, लेकिन उन्होंने घिसा नहीं अरबी को, तो घिसने की वजह से खुशबू नहीं आती। खुशबू ये लकड़ी जो होती है ना, जब घिसते तो खुशबू आती है, आप घिसेंगे तो खुशबू नहीं आती। जो खुशबूदार लकड़ी होती है कि संदल वंदल की, उसमें से खुशबू कब निकलती है, आपको पता होगा, लकड़ी में खुशबू होती है, संदल की लकड़ी में खुशबू होती है, बुखोर होती है, लेकिन कब होती है, या तो जलाते हैं तो खुशबू निकलती है, या तो घिसते तो खुशबू निकलती है। आप ऐसे रख दे तो खुशबू नहीं आती है उसकी, क्या करना पड़ता है उसको,
घिसना पड़ता है। घिसना पड़ता है या जलाना पड़ता है तब खुशबू निकलती है. सही बात तो आपको जलना भी पड़ेगा, घिसना भी पड़ेगा, तब आपकी अरबी की खुशबू निकलेगी दुनिया में. है। अगर आप जलेंगे नहीं और रगड़े में नहीं तो अरबी नहीं आएगी आपको, खुशबू नहीं खुशबू रहेगी पोटेंशियली, लेकिन उसको बाहर लोगों को महसूस करवाने का है खुशबू, तो आपको जलना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा, है ना, ये याद रखिएगा. तो हम तो जले भी है, घिसे भी है, तो तभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अरबी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो हमने अपनी लाइफ में देखा और हमने किया हुआ है. तो बहरहाल तो अमाम अल्लाह पढ़िएगा जो पूरा जुमला जनाब इब्राहिम साहब. युरीदु हुमायूनु अन यजलिसा वेरी गुड. अमामल मदरसी मुदर्रिसी अमामल. मुदर्रिसी वेरी गुड, लिअन्न मक़अदहु वेरी गुड, बईदुन अन्हु वेरी गुड. वला यरी वला यरा. अब इसको क्या पढ़ेंगे हम? वला यरा. वला यरा. हाँ, इसको क्या कहते हैं हम? अलिफ मकसूरा पढ़ते हैं. या मैंने इसके पहले बताया आपको, या के नीचे 2 डॉट है क्या? बताइए, लेसन में देखिए आप. नहीं है. तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर या के नीचे 2 डॉट नहीं है तो वो या नहीं है बल्कि वो अलिफ है. तो वो क्या है? अलिफ. और उसका नाम है अलिफ मकसूरा. एक लंबा अलिफ होता है, एक तो खड़ा अलिफ होता है. एक अलिफ कैसा होता है? खड़ा अलिफ होता है, आपको पता है खड़ा अलिफ. लेकिन वो या जिसके नीचे डॉट ना हो 2, वो भी अलिफ ही होता है, लेकिन वो अलिफ मकसूरा कहते हैं उसको. तो या नहीं पढ़ना उसको. तो ये क्या या नहीं है बल्कि क्या है? अलिफ है. तो अलिफ की आवाज निकालना है आपको. यरा. क्या निकालना है हमको? यरा. अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको, है ना. चलिए, तो वला यरा. वला. हाँ, अभी फर्क याद रखिएगा या में और अलिफ मकसूरा में. तो या जहां पर भी देखे तो हमेशा हमेशा देखिएगा, जहां पर भी या देख रहे हैं आप तो क्या देखना आपको? 2 डॉट नीचे अगर नहीं है तो अलिफ पढ़ना उसको आपने. वो अलिफ है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ की आवाज निकालना. यरी नहीं पढ़ेंगे, यरा पढ़ेंगे, अलिफ की आवाज. क्लियर है? चलिए, वला यरा. जब हम गलती करते हैं तभी सीखते हैं. ये बात है. अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा. गलती करेंगे तो सीखेंगे. अगर आप गलती करने से अवॉइड करेंगे, भागेंगे और चाहेंगे कि भाई गलती ना करे कुछ भी, तो अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीख ही नहीं सकते असल में. ही हु मेक्स नो मिस्टेक मेक्स नथिंग. सही बात. ही हु मेक्स नो मिस्टेक नो मिस्टेक मेक्स नथिंग. जो आदमी गलती करना ही नहीं चाहता, गलती करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर, है कि नहीं. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो मैदान में कौन गिरता है? आदमी घोड़े से. घोड़े से कौन गिरता है? जो घोड़ा चलाता है. हाँ, जो घुटने पर, जो बच्चे की तरह जो घुटने की तरह रूम में घुटने पर चल रहा है, तो वो तो घोड़े से नहीं गिरेगा ना. घोड़े से वही गिरता है जो शहसवार होता है. ठीक है, तो गिरने से डरना नहीं है. ठीक है, गिरेंगे तो इंशाल्लाह आप शहसवार बनेंगे. चलिएगा, तो वला यरा. वला कभी कभी जो है ना इस तरह की बातें बोलते हैं तो माइंड नहीं करना है आप लोगों ने, है ना. वो मैं इसलिए आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ. चलिए, वला यरा. वला यरा. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर मोटिवेशन हो, आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, इसलिए. और जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उनको भी मैं यही चाहता हूँ कि वो भी जो है ना मायूस ना हो, डिस्परेट ना हो, है ना, डिसअपॉइंट ना हो. कभी भी जो है ना लगे रहने से चीजें आती है. क्योंकि स्टडी में मोटिवेशन नहीं होगी तो पढ़ने का दिल नहीं करता, मजा नहीं आता है वो. और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप भी सीखेंगे इंशाल्लाह. हाँ, हिम्मत नहीं आना, चलते रहना है, चलते रहना. हाथी की तरह चलना है. हाथी स्लो चलता है मगर चलते रहता है वो, है ना. तो हाथी की तरह चलते रहे, मस्त चलते रहे और पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह आप, है ना. चले इंशाल्लाह. अच्छा, वला यरा मा यक्तुबुल मुदर्रिसु अला सब्बूरती. आप चल रहे तो माशाल्लाह यहाँ तक पहुंच गए. अगर आप लोग स्टॉप ले लेते कहीं पर, रुक कर जो है ना आराम से बैठ जाते, तो आज जो आ रहा है वो भी नहीं आता आपको, है कि नहीं. लेकिन आप चल रहे हैं, हाथी की तरह चल रहे, धीरे धीरे पाँव डाल रहे, फेंक रहे. एक टाइम आएगा कि जो है ना स्लो एंड स्टेडी, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस. स्लो बट स्टेडी विंस द रेस. ये सब ये बस ऐसे मुझे मोटिवेशन के लिए, मैंने अपने मोटिवेशन के लिए याद किया हुआ था असल में, तो आप लोगों के लिए यूज कर देता हूँ. चलिएगा, नंबर 3, यसअलुल मुदर्रिसु कुल्लम मिन अत-तुल्लाबि हाज़ा सवाल. ये एक्सरसाइज दिए इन्होंने, असाइनमेंट दिया टीचर के लिए, डॉक्टर साहब ने, कि टीचर जो है ना खुद पूछे बच्चों से कि ऐना तुरीदु या वलीद ऐना तुरीदु अन तज़हब फी उतलति सैफ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप जवाब दीजिए मुझे इसका. ऐना तुरीदु या वलीद ऐना तुरीदु अन तज़हब फी उतलति सैफ.
أريد أن أذهب في عطلة الصيف إلى مكة. إلى مكة. إلى مكة. हाँ कोई मसला नहीं, ممنوع من الصرف. يا إبراهيم أين تريد أن تذهب إلى في عطلة الصيف. أين تريد, छोड़ दीजिए उसको माइंड से. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف. कुछ भी बोलिए, कहाँ जाना चाहते बोलिए आप. أريد أن أذهب أن أذهب إلى. हाँ أريد أن أذهب إلى باکستان. हाँ أريد أن أذهب إلى पाकिस्तान, ऐसा बोलना चाहिए. जब हम बोलेंगे तो हिम्मत आएगी और बोलेंगे तो जुबान पलटेगी. अगर हम बोलेंगे नहीं तो हिम्मत भी नहीं आएगी, जुबान भी नहीं पलटेगी, तो बोलना पड़ेगा हमें. ठीक है ना. मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, कैसे कहेंगे आप. أريد أن أذهب للعمرة. للعمرة. أريد أن أذهب. أريد أن أذهب. हाँ للعمرة. ऐसा याद रखना चाहिए. ठीक है, ये जुमला याद करेंगे तो अब हर जगह पर काम आएगा आपको. मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं उम्रे को जाना चाहता हूँ, मैं हज को जाना चाहता हूँ, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ. أريد أن أذهب إلى السوق. हाँ मैं स्कूल जाना चाहता हूँ. أريد أن أذهب إلى मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ. मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ. أريد أن أذهب हाँ إلى मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ. बोलिए, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ. आप बोलिए, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ. أريد أن أذهب إلى المكتب. أريد أن أذهب إلى المكتب. أريد أن أذهب إلى المكتب. ऐसे जुमले जो है ना, अगर आपको 5-10 जुमले आपने याद कर लिए तो खलास आपका पैटर्न रेडी हो गया आपकी जुबान पर. उरीदु अन अज़हब इलल मक्तब, मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ, कैसे कहेंगे. أريد أن أذهب إلى المكتبة. इलल मक्तबती. उरीदु अन अज़हब इलल मक्तबती. उरीदु अन अज़हब इलल أريد أن أذهب إلى مكتبة. इलल मक्तबती. المكتبة. मैं नमाज के लिए जाना चाहता हूँ. أريد أن أكتب. मैं नमाज के लिए जाना चाहता हूँ. أريد أن أذهب. أريد أن أذهب إلى الصلاة. लिस्सलाती. للصلاة. उरीदु अन अज़हब للصلاة. लिस्सलाती. उसको चेंज कर सकते हैं आप, इला लाम जहाँ हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे أريد उसको, أن أذهب. लेकिन उरीदु अन तो वैसे रहेगा. أريد अन तो हमेशा रहेगा. أريد أن أذهب الصلاة للصلاة. में लाम तालील है. नहीं लाम तालील तो हम रीजन, हाँ लाम तालील है वो. जी للصلاة. जी. लिस्सलाती लाम हरफ जर है, वो लाम हरफ जर है असल में. लिस्सलाता नहीं, लिस्सलाती. वो लाम मुदारे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो लाम तालील कहलाएगा. लाम तालील है लेकिन मुदारे के साथ नहीं इस्तेमाल हो रहा है ना, ये तो ये नाउन के साथ नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए जो है ना ये तो लाम हरफ जर में शुमार होगा. यहाँ पर हरफ जर शुमार होगा, लिस्सलाती कहेंगे. कभी मकसूर भी आ रहा है. और वहाँ जो लाम तालील मुदारे के साथ जो लाम तालील इस्तेमाल करेंगे वहाँ मंसूब पढ़ेंगे. ले अज़हबा, ले अशरबा, ले अग़सिला. लाम तालील वहाँ पर भी है, लाम तालील यहाँ पर भी है, लेकिन ये लाम तालील जो है ना मुदारे के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसम के साथ इस्तेमाल हो रहा, मजदर के साथ इस्तेमाल हो रहा. ठीक है ना. और ये जो बाकी होते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं. प्रेपोजिशन ही है ये तो. जी जी. अच्छा जनाब, तो नंबर 4 केसेस है. फी अय्य कुल्लियतिन तुरीदु अन तदरुसा या खालिद या वलीदु. फी अय्य कुल्लियतिन तुरीदु अन तदरुसा. أريد أن أدرس في كلية المحاسبة. في كلية المحاسبة. يا إبراهيم في أي كلية تريد أن تدرس. في أي كلية تريد أن تدرس. أريد أن. हाँ बोलिए, कुछ भी बोले आप, किसी भी कॉलेज में बताइए. أريد أن كلية. नहीं, फी अय्य कुल्लियतिन तुरीदु उसको छोड़ दीजिए किताब को, माइंड को वो कीजिए, आप अपना फोकस कीजिए. फी अय्य कुल्लियतिन तुरीदु अन तदरुसा. आप बोलना, आप बताइए कि मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ. आप किसी भी कॉलेज का नाम लीजिए आप. أريد أن. हाँ बोल के आप ट्राई कीजिएगा, स्लो कीजिए, कोई मसला नहीं है. आप बोलिए उसको, मैं पढ़ अदरुसा. उरीदु अन. हाँ हाँ किसी भी कॉलेज में बताइए. हाँ किसी भी कॉलेज में बताइए. फी कुल्लियतिल मुहासबती, फी कुल्लियतिल आदाबी, फी कुल्लियतिल हंदसती, फी कुल्लियतिल शरीअती. है ना, खाली जगह भरने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है. तो उरीदु अन अदरुसा. उरीदु अन. देखिएगा, अब उरीदु अन अदरुसा के आप 5 जुमले बोलिए, कुछ भी माइंड से कुछ भी बोलिए आप. उरीदु अन, उरीदु अन, उरीदु अन के बाद जो है ना आप कुछ भी लगाइए. अज़हबा, आकुला, अशरबा, अक़रा, अहफ़ज़ा, अफ़हमा, अक्तुबा. आप कुछ भी बोलिए. उरीदु अन से 5 जुमले. उरीदु अन, उरीदु अन, उरीदु अन, उरीदु अन. 5 बातें बोलिए आप. أريد أن أحفظ القرآن. वेरी गुड. नंबर 1 आप बोलिए. और कुछ भी. أريد أن أذهب باكستان. इला पाकिस्तान. أذهب إلى باكستان. वेरी गुड. और कुछ बोलिए.
أريد أريد أن ألعب बोलिए कुछ जो आता है माइंड में बोलिए. أريد أن ألعب كرة القدم. كرة القدم. أريد أن ألعب كرة القدم. أريد أن ألعب كرة القدم. और बोलिए कुछ जो माइंड में आता बोलिए. पानी पीना चाहता हूँ. أريد أن أشرب الماء. हाँ खाना खाना चाहता हूँ. أريد أن आकुल الطعام. آكل الطعام. ताम. वली साहब आप भी कुछ बोलिए अपने माइंड से जो आता है बोलिए. आप क्या करना चाहते हैं 5 काम बोलिए आप. मैं ये करना चाहता हूँ, 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 करना चाहता हूँ. सबसे पहले चाय, उरीदु अन अशरब अश-शाय. उरीदु अन अशरब अश-शाय. उसके बाद एक जुमला और बोलिए फिर आप. उरीदु अन अहफज़ सूरत तीन. सूरत 3. उरीदु अन अहफज़ सूरत 3. उसके बाद और कुछ बोलिए. उरीदु अन अदरुसु. अदरुसा. उरीदु अन अदरुसु मअल उस्ताद अब्दुल सलाम. माशाअल्लाह. और कुछ बोलिए. उरीदु अन हाँ कुछ भी बोलिए. उरीदु अन अज़हबु इलल मदरसा. अज़हबा. उरीदु अन अज़हबु इलल मदरसा. हाँ अब मेरी मर्जी के एक जुमला बोलिए. मैं अपने भाई को खत लिखना चाहता हूँ. उरीदु अन अक्तुबा. हाँ أريد أن أكتب. दोनों ट्राई कीजिएगा इस जुमले को. मैं अपने भाई को खत लिखना चाहता हूँ. मैं पहले बोल रहा हूँ. जी उरीदु अन अक्तुबा अर्रिसाला. हाँ बोलिए जो आता है माइंड में बोलिए. जी जी लिखिए जो बोलते हैं बोलिए. उरीदु अन अक्तुबा हाँ अर्रिसालती. रिसालतन या अर्रिसालता दोनों चलेगा. अलिफ लाम के बगैर अलिफ लाम के साथ. उरीदु अन अक्तुबा रिसालतन भी सही है. उरीदु अन अक्तुबा अर्रिसालता भी सही है. अलिफ लाम के बगैर दोनों सही है. चलिए उरीदु अन अक्तुबा. आपको जो इस्तेमाल करना है कीजिए. अर्रिसालता हाँ लिल अखी. इला अखी. इला अखी. उरीदु अन अक्तुबा रिसालतन इला अखी. इला अखी. इला अखी. अखी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे. इला अखी मेरे भाई. इला अखी. उरीदु अन अक्तुबा रिसालतन इला अखी. इला अखी. ठीक है ना. याद रखिएगा है ना. मैं पेन खरीदना चाहता हूँ तो कैसे कहेंगे. أريد أن أشتري. हाँ अश्तरिया कलमन. أريد أن أشتري قلما. अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम नंबर 5 यसअलुल मुदर्रिसु कुल्लम मिन अत-तुल्लाबि हाज़ा सवाल. अब ये कह रहे हैं टीचर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब टीचर की जिम्मेदारी है कि वो तलबा से पूछे कि भाई लिमादा खरजता मिनल फस्ल. तो अब आप लोगों से मैं पूछता रहूँगा तुम क्लास से क्यों निकले, आप क्लास से क्यों निकले, आप क्लास से निकले, आप क्लास से निकले क्यों निकले. लेकिन आपको डिफरेंट रीज़न बोलना है. आपको डिफरेंट रीज़न बोलने का है ना. तो अब ये देखिएगा रीज़न बहुत सारे बताए हुए उन्होंने. अशरबुल मा अभी देखिएगा लामुत तालील इस्तेमाल करना है आपको. तो रीज़न बहुत सारे हैं. आप क्लास से क्यों निकले वली साहब. तो आप बताइए कि पानी पीने के लिए निकला. आप बताइए टॉयलेट जाने के लिए निकला. आप बताइए मैं चेहरा धोने के लिए निकला. आप बताइए कि मैं मुदीर के पास जाने के लिए निकला. आप बताइए कि मैं अपने दोस्त किससे जो है ना नोटबुक लेने के लिए निकला. आप बताइए कि मैं ऐलान पढ़ने के लिए निकला. आप बताइए कि मैं जो है ना शोर का सबब मालूम करने के लिए निकला. है ना. तो अब ये कहिए कि लिमादा खरजता. अब मैं सवाल करूँगा आप जवाब दीजिएगा. ये रीज़न पढ़िए यहाँ पर. रीज़न पहला रीज़न क्या है जनाब. लिमादा खरजता मिन. नहीं ये मैं सवाल करूंगा आपसे अभी. तो रीजन आपको लामुत तालील यहाँ इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट पेज पर ये रीजन है. ये रीजन आपको बयान करना है. रीजन क्या है. पानी पीने के लिए निकला. तो मैं पूछूंगा आपसे लिमादा खरजता मिनल फस्ल. तो आप ये बताइए कि मैं पानी पीने के लिए निकला. तो आप बताइए जवाब दीजिए उसका. अखरजु मिनल फस्ल. नहीं लिमादा खरजता मिनल फस्ल. खरजतु मिनल फस्ल लिअशरबल मा. हाँ तो खरज तो बस मिनल फस्ल बोलने की जरूरत है. खरजतु लिअशरबल मा. क्लियर है. फसल बोलने की जरूरत नहीं है. अच्छा अब आप दूसरा रीजन कौन सा है बताइएगा इब्राहिम साहब. आगे का रीजन मिरहाज का मतलब क्या होता है. टॉयलेट. तो अब मैं सवाल करता हूँ कि आप क्लास से क्यों निकले. तो आप यही रीजन बोलने का पीछे छोड़ दीजिए. ये रीजन बोलना है आपने. लिमादा खरजता मिनल फस्ल या इब्राहिम. खरजतु लिअदखुल मिरहादा. हाँ खरजतु लिअदखुल मिरहादा. क्लियर समझ में आ रहा है. अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट रीजन है कि लिमादा खरजता मिनल फस्ल या वलीदो. आप बताइए. खरजतु लिअग़सिल वजही. लिअग़सिल वजही. खरजतु लिअग़सिल वजही. क्यों निकले थे आप. उर्दू में बोलिए क्यों निकले थे आप. उर्दू में बोलिए. लिमादा खरजता. हाँ नहीं तो खरजतु लिअग़सिल वजही. आप उर्दू में बोलिए क्या बोला आपने. तो ये मैं उर्दू में बोलूं. हाँ तर्जुमा भी बताइए. मैं क्लास से निकला ताकि अपना चेहरा धो. हाँ ऐसा वो तर्जुमा भी बताइए ना. हाँ ताकि जिनको तर्जुमा नहीं आता वो तर्जुमा भी समझे.
ہمارے جو ویورس ہیں ان کو بہت سارے لوگ ہوں گے ان کو مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہوگا نا, تو ان کو ہیلپ کرنا ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ان کو بھی, تو ہم کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا سمجھانا بھی ہے ان کو کہ مطلب یہ بھی ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا لماذا خرجت, اب جو ہے نا اب نیکسٹ ریزن آپ کو بتانا ہے کہ بھئی اذهب الى المدیر, تو لماذا خرجت من الفصل یا ابراہیم, ریزن بتائیے آپ. خرجت لأذهب إلى المدير. خرجت لأذهب إلى المدير. ہاں اردو میں مطلب بتائیے اس کا ریزن کیا ہے. میں نکلا مدیر کی طرف جانے کے لیے. ہاں پرنسپل کے پاس جانے کے لیے نکلا میں. اچھا لماذا خرجت من الفصل یا ولید, اب ریزن اس کے بعد والا بتائیے آپ. یہ ابھی آخر دفتر. ہاں جی. خرجت ہاں لآخذ خرجت لآخذ دفتری من زمیلی. ہاں ریزن کا مطلب بتائیے, جو ریزن بتایا آپ نے اس کا مطلب بتائیے. کلاس سے نکلا اپنے دوست سے کاپی لینے کے لیے. ہاں میں نکلا تاکہ میں اپنے دوست سے جو ہے نا نوٹ بک لے لوں. اچھا جناب لماذا خرجت من الفصل یا ابراہیم, اگلا ریزن ہے تو آپ بتائیے اس کا ریزن بول کر بتائیے مجھے. خرجت لأقرأ الإعلان. ہاں خرجت لأقرأ الإعلان. خرجت لأقرأ الإعلان مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب بھی بتائیے آپ نے جو ریزن بولا ہے. میں نکلا ہاں پڑھنے کے لیے, اعلان جو باہر لٹکا ہوا تھا اس کو پڑھنے کے لیے نکلا میں. نوٹس اناؤنسمنٹ جو نکلا ہوا تھا بورڈ پر اس کو پڑھنے کے لیے نکلا میں. اس کے بعد لماذا خرجت من الفصل یا ولید, تو اب اگلا ریزن بتائیے. خرجت لأعرف خرجت لأعرف سبب ضوضائی. ضوضاء کا مطلب ہوتا ہے شور, ہنگامہ, نوائز. تو باہر جو ہے نا شور ہو رہا تھا تو میں نکلا کہ بھی یہ شور کیوں ہو رہا ہے, تو یہ سبب ہاں یہ نوائز جو ہو رہا تھا باہر, ہنگامہ جو شور ہو رہا تھا, تو باہر جو ہنگامہ تھا اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھنے کے لیے نکلا میں. تو خرجت لأعرف سبب الضوضاء. خرجت لأعرف سبب کے بعد بھی ہمیشہ وہ آئے گا. ہاں مضاف آئے گا, مضاف مجرور, مضاف مجرور, مضاف بولیں گے تو مجرور. ٹھیک ہے. تو خرجت لأعرف سبب الضوضاء. شور کا جو سبب, شور اور ہنگامہ جو ہو رہا تھا اس کا کیا سبب ہے اس کو جاننے کے لیے نکلا میں. یاد رکھیے گا لفظ ضوضاء. ہاں اچھا لماذا خرجت یا ابراہیم من الفصل, اگلا ریزن آپ بولیے. ضوضاء لفظ ہی ویسا ہے, اس کا مطلب ہی شور, کیونکہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ ضوضاء کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. ضوضاء کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ ضوضاء ہے وہ. چلیے دیکھیے لفظ کا اسٹرکچر بھی ایسے ہی ہے, کچھ لگ رہا ہے آڑا تیڑا کچھ ہے وہاں. ہنگامہ شور ہنگامہ میں یہی ہوتا ہے سب, تو بولنے میں بھی ضوضاء تو لگ رہا ہے کہ وہ بولنے میں بھی ضوضاء آ رہا ہے اس میں. چلیے تو یہ بتائیے گا جناب ابراہیم صاحب لماذا خرجت من الفصل, اگلا ریزن آپ بتائیے. خرجت لأجلس في الشمس. کیا مطلب ہے, ریزن بھی بولیے آپ, اردو میں بولیے ریزن. میں نکلا, ہاں میں نکلا بیٹھنے کے لیے سورج میں. نہیں سورج میں نہیں, دھوپ میں. دھوپ میں. ہاں دھوپ میں. سن کو ہم اردو میں انگلش میں بھی کہتے ہیں ہم ان دا سن کا مطلب دھوپ میں نہیں, سورج میں نہیں, دھوپ میں. دھوپ میں سن بات لیتے کہ نہیں, جی جی, تو دھوپ پڑتی ہے. تو دھوپ کو بھی, شمس کا مطلب سورج تو ہمیں پتا ہے, اور شمس کا مطلب دھوپ بھی ہوتا ہے نا. جی جی. تو سورج کا جو سن کا جو آؤٹ پٹ ہے, سن کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا شمس بولتے ہیں. شمس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو بھی شمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے, دھوپ میں بیٹھنے کی عربی پتہ چل گیا آپ کو, جلسہ فی الشمس. دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کیا عربی ہے, جلسہ فی الشمس. ہاں تو خرجت لأجلس فی الشمس. خرجت لأجلس فی الشمس, میں نکلا تاکہ دھوپ میں بیٹھوں, ہے نا. دیکھیے گا سارے کام کے الفاظ ہیں, سارے کام کے الفاظ ہیں. یہاں تو کافی نئے الفاظ ہیں ہمارے لیے. ضوضاء شمس. اب تو آپ تو بڑے ہو گئے نا, اب جو بک من میں تھوڑی ہے آپ لوگ. ہاں تو آپ بڑے ہو رہے تو لفظ بھی جو بڑے ہوتے رہیں گے, اب آپ کے جو ہے نا اسٹرکچر بڑے ہوں گے. چلیے اچھا اب سوقو بسقا, اب سوقو کا مطلب ہوتا ہے تھوکنا, ٹو اسپٹ آؤٹ, تھوکنا کوئی چیز. تھوکتے کہ نہیں ہم, عربی میں کہتے ہیں بسقا اب سوقو. تو اب ہاں ٹو اسپٹ. تو لماذا خرجت من الفصل یا ابراہیم یا ولید, لماذا خرجت من الفصل. خرجت لأبصق. خرجت میں تھوکنے کے لیے نکلا. ابھی دیکھیے کتنا اچھا ریزن دے دیا.
कितना अच्छा लफ्ज दे दिया. अब देखिएगा ये सारे रीजन जो है ना हमको बहुत सारे रीजन आपको पता चल गए. धूप में बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, ऐलान देखने के लिए, मुंह धोने के लिए, सारे रीजन जो है ना ये जुमले याद कर दीजिए आप, कर लीजिए आप लोग. बहुत काम सारे ये जो है ना सारे बढ़िया जुमले हैं और सारे लाइफ के जो है ना हमेशा याद करने वाले, ये पूरे अंदर करने वाले जुमले हैं, ये पूरे हजम करने वाले. जी जी. तो खरजतु लिअबु सुqa, खरजतु लिअबु सुqa. इब्राहिम साहब लिमाज़ा खरजत मिन अल-फस्ल, अगला रीजन बताइए उसमें. खरजतु लिअबहस हाँ. अन मिफ्ताही, मतलब भी बताइए रीजन का. मैं निकला ढूंढने, अपनी चाबी ढूंढने के लिए. वेरी गुड. मैं निकला अपनी चाबी ढूंढने के लिए. बाहत अन का मतलब होता है टू सर्च फॉर, टू लुक फॉर. जी, बाहत के साथ हमेशा अन पे रिपोजिशन चलता है. जी. अच्छा जनाब, लिमाज़ा खरजता या वलीद, लिमाज़ा खरजता मिन अल-फस्ल. तो अब अगला रीजन है और आप बताइए. खरजतु लिअस्अलुल मुदर्रिस, लिअस्अला खरजतु लिअस्अल मुदर्रिसा, मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह. खरजतु लिअस्अल मुदर्रिस, नहीं, लिअस्अला मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह. तो यहाँ पे मुदर्रिसा ना आएगा. हाँ, मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह, अलिफ लाम नहीं आएगा उस पर ना. खरजतु लिअस्अला मफ़ूल हो गया ना, वो तो मंसूब हो गया ना. खरजतु लिअस्अल, हाँ, असअला का मफ़ूल हो गया ना, वो मफ़ूल भी बन गया ना. अच्छा ओके. वो मंसूब हो रहा है किस वजह से? मफ़ूल बिही की वजह से मंसूब है वो. तो वहाँ पे अलिफ लाम नहीं है. वो तो अलिफ लाम तो आना नहीं है ना उस पर. अलिफ लाम है भी नहीं ऑलरेडी वहाँ पर ना. अलिफ लाम तो है भी नहीं मुदर्रिस पर ना. खुद ऐड कर रहा था. नहीं, बस मुदर्रिस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे. बस खरजतु लिअस्अला, मैं निकला पूछने के लिए. किससे पूछने के लिए निकला? मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह, फ़िक़्ह के टीचर से पूछने के लिए निकला. क्या निकला? सुआलन, एक सवाल. अल-फ़िक़्ह के साथ अलिफ लाम नहीं आएगा. अल-फ़िक़्ह पर तो है अलिफ लाम ना, वो तो पढ़ेंगे ना. तो फिर ये होगा मुदर्रिस पर नहीं आएगा ना, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता ना. तो मुदर्रिसनिल फ़िक़्ह. नहीं, बस डायरेक्ट ना. तनवीन, अगर तनवीन है तो वो चलेगा ना, मुदर्रिसनिल नहीं. तो ये मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह ना. ओके. वो तनवीन पर, वो जो फार्मूला पढ़ रहे हैं आप, वो तनवीन पर का फार्मूला है, वो तनवीन नहीं है यहाँ. फैसलून नहीं है ना. सही. अच्छा, तो समझ में आ गया. तो लिअस्अला, खरजतु लिअस्अला, खरजतु मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह सुआलन, तो मैं निकला ताकि फ़िक़्ह के टीचर से एक सवाल कर लूँ. खरजतु लिअस्अला मुदर्रिस अल-फ़िक़्ह, मैं निकला ताकि सवाल करूँ फ़िक़्ह के टीचर से. सुआलन, एक सवाल. क्लियर है. अब आगे चलते हैं. नंबर 6, इक़रा मा यली. नीचे जो जुमले हैं उनको पढ़िए. अब पढ़िए जनाब आप लोग, और पढ़िए, समझाइए मुझे. अब आप लोग समझाइए मुझे. ये जो उरीदु अन उसके अज़हबा ऊपर इलल ये मुस्तौसफ. ये जुमला है इसके ऊपर भी. क्या चीज़? हाँ, वो छोड़ दीजिए. वो हमारे लिए था, हमने आपको बता दिया. अच्छा. वो हमारे लिए था वो जुमला कि भी जो है ना लोग स्टूडेंट को बताया जाए कि लाम के बाद जो है ना मंसूब पढ़ते हैं. तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि लाम के बाद, लामुत तालील के बाद मंसूब पढ़ते, बताया हमने आपको. वही कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे लिए कि आप लोग उस स्टूडेंट को ये लाजिम बताएं कि जो लामुत तालील इस्तेमाल कर उसके बाद मंसूब पढ़ना है. आपको जो है ना अलर्ट करना है. तो हम तो आप लोगों को अलर्ट कर दिया हुआ ऑलरेडी. तो हमारे लिए था, आपने कर दिया हमने वो काम अपना. तो हम अपना काम कर देते हैं और डॉक्टर साहब ना भी कहता हूँ, हम अपना काम करते रहते हैं बराबर. चलिए नंबर 6. चलिए अब नंबर 6 की एक्सरसाइज पढ़िए. अब पढ़िए जुमला और मुझे समझाइए आप लोग. मुस्तौसफ का मतलब क्या होता है? नया नहीं है, इससे पहले गुजर चुका है, आपको पता होगा. आप बताइए. मुस्तौसफ का मतलब होता है क्लिनिक. मुस्तौसफ का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा. हॉस्पिटल के लिए मुस्तशफा एक लफ्ज पढ़ा है हमने, ठीक है. और मुस्तौसफ का मतलब क्या होता है? क्लिनिक. अयादा भी कहते हैं उसको. अयादा भी कहते हैं, मुस्तौसफ भी कहते हैं. दोनों लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में, ठीक है. चलिए फिर तो अब तर्जुमा कीजिएगा उसका. मैं क्लिनिक जाना चाहता हूँ. हाँ, उरीदु अन अज़हबा इलल मुस्तौसफी, उरीदु अन अज़हबा इलल मुस्तौसफी, मैं क्लिनिक जाना चाहता हूँ, ठीक है. उसके बाद का जुमला पढ़िए जनाब वली साहब. नसीतु अन अक़ूल लक शैअन. मतलब समझ में आ रहा है कि बताइए. नसिया यंसा का मतलब होता है भूलना. नसिया यंसा का मतलब क्या होता है? उर्दू में कहते हैं निसियान. उर्दू में क्या कहते हैं हम? निसियान से कभी सुना है? उर्दू में इस्तेमाल होता है. निसियान का मतलब भूल चूक ना, भूल चूक को निसियान कहते हैं. उर्दू में भी इस्तेमाल, अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है निसियान. चलिएगा, याद रखिएगा आप लोग. अरबी, अगर आपने अरबी सीख ली तो उर्दू में तो 50% अरबी का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. उर्दू के अंदर काफी हद तक 50% अरबी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जी. और 40% जो है ना फारसी के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं.
और 10% इधर उधर के इस्तेमाल होते हैं. बस ये कि वो अरबी के बाद लफ्ज वहाँ पे अपने मानी से लिए जाते हैं. हाँ लेकिन अल्फाज वही है जो अरबी के हैं. अल्फाज 50% अरबी के अल्फाज है उर्दू जुबान में. जैसे हल आप कोई भी जुमला बोल कर देखिए और गिनिए उसमें कितने जुमले कितने लफ्ज अरबी के हैं. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़िए. तो इसका मतलब बताइए. नसीतु अन अक़ूल लका शैअन. मैं आपको कुछ कहना भूल गया. हाँ मैं भूल गया आपसे कुछ कहना. नसीतो मैं भूल गया. नसीतु अन अक़ूला मैं कहना भूल गया. लका आपसे शैअन कुछ. मैं आपसे कुछ बोलना भूल गया. मैं आपको कुछ बताना भूल गया. आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग. देखिएगा आप जुमला कितना अच्छा है ये. जी जी आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग. अब ये काम का जुमला है कि नहीं. यूज हो सकता ये यूज होता है. सारे को यूज होता है. ये तो जो पढ़ रहे हैं हम सारा यूज होने वाला है. सारे रोजमर्रा वाले जुमले हैं ये. तो नसीत व नक़ूल लका शैअन मैं आपको को जो है ना एक बात बोलना भूल गया. कितना अच्छा जुमला है ये रटने वाला जुमला है ये पूरा. चलिए आगे पढ़िए. नंबर 3 कोई भी पढ़े. एक एक पढ़ ले जुमला. उरीदु अन अहफ़ज़ल अहफ़ज़ा. उरीदु अन अहफ़ज़ल क़ुरआनल करीम. हाँ बताइए मतलब भी. मैं कुरान करीम हिफ्ज़ करना चाहता हूँ. वेरी गुड. वली साहब अगला जुमला बताइए. नसीतु अन अक्तुब दर्स. मतलब बताइए. मैं लिखना भूल गया दर्स. हाँ मैं सबक लिखना भूल गया. मैं सबक लिखना भूल गया. मैं सबक लिखना भूल गया. जी. उसके बाद जुमला पढ़िए जनाब वली साहब. इब्राहिम साहब. उरीदु अन अदरुसल लुगतल अरबिय्या हाँ लिअन्नहा लुगतुल कुरआनिल करीम. हाँ मतलब. मैं दर्स अरबिक सबक पढ़ना चाहता हूँ. सबक नहीं. दरअसल यदरुसु का मतलब क्या होता है. चैप्टर. नहीं चैप्टर नहीं. दरअसल यदरुसु का मतलब टू स्टडी. स्टडी. दरअसल यदरुसु का मतलब क्या होता है. स्टडी. टू स्टडी समथिंग. स्टडी. कोई चीज पढ़ना. इंग्लिश पढ़ना, अरबी पढ़ना, कुरान पढ़ना. दरअसल यदरुसु टू स्टडी. टू रीड क़रा यक़राउ. दो लफ्जों को याद रखिएगा अच्छी तरह. ये जो है ना डायरी नोटबुक बनाइए और चीजों को लिखिए लाज़िमन. टू रीड एंड टू स्टडी दो लफ्ज हैं इंग्लिश के. टू रीड के लिए आपको पता है क़रा यक़राउ और टू स्टडी के लिए क्या लफ्ज है. दरअसल यदरुसु. ये याद रखिएगा. उसको जो है ना रेड पेन से लाज़िमन जो है ना नोटबुक पे लिखिए और उसको याद कीजिए अच्छी तरह. तो दर्स का ये दर्स नहीं है वो. दरअसल यदरुसु है टू स्टडी. तो पढ़िएगा इसको. उरीदु अन अदरुसा का मतलब मैं स्टडी करना चाहता हूँ. मैं पढ़ना चाहता हूँ. अरबिक लैंग्वेज. हाँ मैं अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ. मैं अरबिक लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टडी द अरबिक लैंग्वेज. ये मतलब होगा ना. आई वांट टू स्टडी. दर्स नहीं बोलेंगे यहाँ. दर्स नहीं. दर्स तो अलग चीज है वो. दरअसल यदरुसु का मतलब टू स्टडी समथिंग. पढ़ना चाहता हूँ. सीखना पढ़ना. आई वॉन्ट टू स्टडी द अरबिक लैंग्वेज. अब उसके लिए क्या कहेंगे आप. उरीदु अन अक़रा नहीं कहेंगे वहां पर. उरीदु अन अदरुसा. वो अरबी इंग्लिश जो है ना सीखना चाहता हूँ मैं. इंग्लिश की स्टडी करना चाहता हूँ मैं. आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश जी. अदरुसा. उरीदु अन. हाँ उरीदु अन अक़रा नहीं कहेंगे वहां पर. तो याद रखिएगा इसको. चलिए पढ़िए. उरीदु अन अदरुसा लुग़तल अरबिय्यत लिअन्नहा लुग़तुल कुरआनिल करीम. मैं अरबिक लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ जी. क्योंकि मैं कुरान की लैंग्वेज क्योंकि वो कुरान की लैंग्वेज है. हाँ लिअन्नहा यानी क्योंकि वो कुरान. तो हाँ की ज़मीर किधर है. हाँ की ज़मीर किधर है. किधर जा रही है. हाँ की ज़मीर कहीं जा रही है वापस. अरबिक लैंग्वेज. हाँ अरबिक लैंग्वेज नहीं. अल-लुग़तुल अरबिय्या जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वही इस्तेमाल करना. अल-लुग़तुल अरबिय्या की तरफ जा रही है. हाँ की ज़मीर किधर जा रही है तो आप क्या बोलेंगे. ऐसा बोलना पड़ेगा आपको. अल्लुग़ा जो लफ्ज लाइन जो उस लाइन के अंदर उस सेंटेंस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उधर ही जाएगी वो. आपकी जुबान से जो लफ्ज निकल रहा है उधर नहीं जाएगी वो ज़मीर. कहाँ ज़मीर किधर लौटाएंगे हम. जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जुमले में उधर ही लौटेगी ज़मीर. ठीक है ना. तो अन्नहा के अंदर हा की ज़मीर किधर लौटाएंगे हम. बोलिए. अल-लुग़तुल अरबिय्या की तरफ जाएगी वो ज़मीर. लौटेगी उधर. उधर वापस जाएगी वो. है कि नहीं. है ना. बाउंस बैक होती है कि नहीं. ज़मीर क्या होती है. बाउंस होती है. बैक. बॉल जो है ना मारते हैं तो बाउंस होता है कि नहीं बॉल. तो ज़मीर जो है ना जब आती है तो पीछे की तरफ बाउंस होकर जाती है. तो वो हा की ज़मीर वापस हो रही है इधर अल-लुग़तुल अरबिय्या की तरफ. है ना. चलिए नंबर 5 के जुमला जनाब. नुरीदु अन नसअलुका सुआलन. नसअलका. नसअलुका नहीं नसअलका मंसूब. नुरीदु अन नसअलका सुआलन या उस्तादु. जी जी मतलब बताइएगा. हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. उसके बाद इब्राहिम साहब.
أتريد أن تقول لي شيئا. بتائیے مطلب. کیا تم تقول مطلب یہ بتائیے. بات کرنا چاہتے ہو؟ جی کیا تم مجھ سے یہ بات کرنا چاہتے ہو؟ آپ بتائیے گا جناب ولی صاحب. کیا تم مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں دونوں فرق ہو گیا جملے میں. آپ نے جو جملہ کہا دوبارہ بولیے آپ نے. کیا تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے جو جملہ کہا کیا تم مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل می سم تھنگ. ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل می. یہ جملہ ہے وہ. کہنا چاہتے ہو. ہاں کیا تم مجھ سے کچھ بولنا چاہتے ہو؟ کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے عربی ہے وہ. اتريد ان تقول لي شيئا. اتريد ان تقول لي. کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے وہ ہے نا. اچھا اس کے بعد کا جملہ جناب ولی صاحب. یرید اخی ان یدرس بالجامعۃ الاسلامیہ. کیا مطلب ہے؟ میرا بھائی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے. ویری گڈ. ابراہیم صاحب نیکسٹ. نسيت ان اكتب العنوان على الظرف. عنوان کا مطلب ہوتا ہے ایڈریس. عنوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڈریس. اور ظرف کا مطلب ہوتا ہے انویلپ. انویلپ. سارے الفاظ یاد رکھنے والے ہیں. ابھی یہ جو بک 2 کے اندر جتنے الفاظ ہیں سارے یاد ہونا چاہیے. ویری امپورٹنٹ. سارے الفاظ یاد ہونا چاہیے. جب تک یہ سارے الفاظ یاد نہیں ہوں گے بک 3 شروع نہیں کریں گے ہم. اور یہ ریویژن میں ہوگا سارا کام جو ہے نا. آپ سے سارا چیک کیا جائے گا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یاد ہے کہ نہیں آپ کو. سارے الفاظ کتاب بند. صرف حافظے سے میموری سے بتانا ہے آپ کو. جو بھی جملہ بولا جائے گا آپ کو میموری سے بتانے کا ہے اس کا مطلب ہے نا. جملہ بولوں گا آپ کو مطلب بتانے کا ہے. 2 اسٹائل میں ریویژن ہوگا. ایک تو عربی کا جملہ کہوں گا آپ کو سیدھا عربی ترجمہ کر کے بتانا ہوگا کہ میں نے جو بات بولی ہے اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا میں سیکنڈ ریویژن ایسا ہوگا بیچ میں یعنی ایک ہفتہ ایسا ترتیب بنائیں گے. دوسرے ہفتے کی ترتیب ہوگی کہ میں اردو بولوں گا آپ کو عربی بولنا ہوگا اس کی سیدھی ہے کہ نہیں. تو دو سائڈ ڈبل سائڈ جو ہے نا وہ ہوگا ہے نا ریویژن ہوگا انشاءاللہ تاکہ وہ جو ہے نا سارا جو ہے کلیئر ہو جائے. بالکل دونوں چاہیے وہ. اس کے بعد ہی جو ہے نا بک 3 شروع کر سکیں گے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ ہے نا. کوئی بڑا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا تو آپ بتائیے گا نسیت ان اکتب العنوان علی الظرف تو مطلب کیا ہوگا پھر؟ میں انویلپ پہ ایڈریس لکھنا بھول گیا. نسیت ان اکتب میں لکھنا بھول گیا. I forgot to write. I انویلپ پہ لکھنا بھول گیا. forgot to write the address. اچھا نمبر 7 کی ایکسرسائز ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا ان. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے لیکن کیسے دینا ہے آپ کو جواب؟ مستعملا استعمال کرتے ہوئے ان کو. ان جو حرف پارٹیکل ان جو ہے حرف ان کا استعمال کرنا ہے آپ کو. تو اینا تريد اب جواب دینا ہے آپ کو. میں سوال پڑھتا ہوں آپ جواب دیجئے. اینا تريد یا ولید اینا تريد ان تذهب في عطلة الصيف. اريد ان اذهب الى مكة. اريد ان اذهب الى مكة. ابراہیم صاحب لما تريد ان تدرس اللغة العربية. اب وہ چھوڑ دیجئے. آپ چھوڑ دیجئے اس کو چھوڑ دیجئے. آپ کتاب کو چھوڑ دیجئے میری طرف دیکھیے سارے. اب اس میں دیکھیں گے بھی تو آپ کو جواب نہیں ملنا ہے. میرے سوال کا جواب آپ کا اس کتاب میں نہیں ہے. آپ سنیے غور سے اور جملہ بولیے. آپ جواب دیجئے میرے ساتھ. آپ انٹریکشن کیجئے اب میرے ساتھ. لما تريد کیونکہ آپ کتاب میں دیکھیں گے تو جواب نہیں ملنا آپ کو. میں جو بول رہا ہوں غور سے سنیے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے. لما تريد ان تدرس اللغة العربية. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ لما تريد ان تدرس اللغة العربية. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے ٹرائی کیجئے جواب کو. لما تريد ان تدرس. اگر آپ کو سوال سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاں کہیے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو کہیے کہ نہیں سمجھ میں آیا سوال تاکہ میں بتاؤں کہ سوال کا مطلب کیا ہے. لما تريد ان تدرس اللغة العربية. میرا سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ نہیں آپ غور سنیے. آپ دیکھیے مت. لما تريد ان تذهب. لما تريد ان تدرس. لما تريد ان تدرس. لما تريد ان تدرس اللغة العربية. آپ میرے ساتھ انٹریکشن کیجیے. کتاب کو چھوڑ دیں. تو سمجھ میں آیا میری بات؟ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ لما تريد. ہاں بولیے آپ نے کیا سمجھا میرے سوال سے؟ لما تريد. لما تريد ان تدرس اللغة العربية. آپ نے کیا میرا سوال سمجھا؟ آپ بتائیے گا. لما تريد ان تدرس اللغة العربية کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ لما اور لماذا ایک ہی چیز نا. لما اور لماذا کیا ہے؟
एक ही चीज है, तो उसको लाजिमन नोटबुक में डायरी में लिखिएगा, लेमादा एंड लेमा एक ही चीज है, दोनों का मतलब क्यों क्यों है ना। तो जो है ना, जो चीज जिन चीजों में हमसे मिस्टेक हो रही है, जो चीजें रिपीट हो रही बार बार आ रही है, और वो जो है ना अगर हमें याद नहीं हो रही तो उसको लिखना है आपको कि ये चीज जो है ना हमें बार बार आती है लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, लाजिमन वो लफ्ज लिखना है, लेमा भी लिखिए और लेमादा भी लिखिए, और लिखिए कि दोनों चीजें एक ही है, वन एंड द सेम, वन एंड द सेम, दोनों एक ही बात है। तो लेमा तुरीदो यानी लेमादा तुरीदो। अब समझ में आ गया कि आप अरबी क्यों पढ़ना चाहते हैं। अब आप इसका जवाब कोशिश कीजिए, मुझे क्या क्या रीजन है आप क्यों अरबी पढ़ना चाहते हैं। उरीदो अन हाँ, उरीदो अन वो जो आता है बोलिए आप। उरीदो अन लुगतुल अरबिया उरीदो अन, उरीदो अन हाँ, उरीदो अन लुगतुल अरबिया लिअफ़हमल कुरान। नहीं तो उरीदो अन के बाद वर्ब लगाना पड़ेगा ना, उरीदो अन अदरुसा, उरीदो अन अदरुसा, हाँ, उरीदो अन अदरुसा लुगतुल अरबिया, उरीदो अन अदरुसा हाँ, लुगतुल लुगतुल अरबिया लिअफ़हमल कुरान। लिअफ़हमल कुरान। तो अब दोबारा रिपीट कीजिएगा इस जुमले को। उरीदो अन हाँ, अदरुसा हाँ, लुगतुल अरबिया उरीदो अन अदरुसल लुगतुल अरबिया, अदरुसल लुगतुल अरबिया, हाँ, या सिर्फ अभी लोगा को आप जो है ना माइनस कर देगा, उरीदो अन अदरुसल अरबिया, आप इतना भी कह सकते हैं, उरीदो अन अदरुसल अरबिया। उरीदो अन अदरुसल अरबिया। अगर आपको अल्लुगा अल अरबिया बोलना मुश्किल लगता है तो अल्लुगा को साइड में कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, उरीदो अन अदरुसल अरबिया लिअफ़हमल कुरान। तो अगर आप सिर्फ अल अरबिया कहेंगे तब भी इसका मतलब होता है अल्लुगत अल अरबिया। हाँ जनाब, अगर आप सिर्फ अल अरबिया भी कहेंगे तब भी काफी हो जाता है, उसका मतलब यही होता है कि अरबिक लैंग्वेज। तो अगर मुश्किल पड़ता है तो अल्लुगा को साइड में कर दें आप। तो उरीदु अन अदरुसल अरबिया लिअफ़हमल। अब जो है ना अगला सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मअमन तुरीदु अन तलअब, मअमन तुरीदु, ये इसलिए कि कॉम्प्रिहेंशन, अरबी का कॉम्प्रिहेंशन। अब किताब नहीं है आपके सामने, कोई बंदा आपसे अरबी में बात कर रहा है तो आपको जो है ना, आप किताब नहीं देखने का है, आपको चुपचाप सुनने का है उसको ना। कोई अरबी बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उस टाइम पे क्या करना, आपने गौर से सुनना पड़ेगा आपको कि वो क्या बोल रहा है। ये नहीं कि आप पॉकेट में देखेंगे, पेपर निकालेंगे, कुछ नहीं है वहां। तो वो तो क्या पूछ रहा है वो सुनिए, क्या बोल रहा है वो, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आप गौर से सुनिए, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। मअमन तुरीदु अन तलअब, मअमन तुरीदु अन तलअब। उरीदु अन अलअब मअ इब्राहीम। वेरी गुड, उरीदु अन अलअब मअ इब्राहीम। मतलब समझ में आ रहा है कि जनाब, मतलब भी बताइए। खेलना चाहते हैं आप किसके साथ खेलना चाहते हैं, तो मैं इब्राहिम के साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है, अगला सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। मिन अय्य इदाअतिन, मिन, कोई भी सवाल नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, आ जाए तो जवाब दीजिएगा। मिन अय्य इदाअतिन तुरीदु अन तस्मअल अखबार, दोबारा सुनना है आपने सवाल को। मिन अय्य इदाअतिन तुरीदु अन तस्मअल अखबार। सवाल समझ में आ रहा है मेरा? क्या बोला है मैंने आपसे, क्या पूछा मैंने आपसे? कौन से रेडियो से आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं? वेरी गुड, तो अब आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। मिन अय्य इदाअतिन तुरीदु अन तस्मअल अखबार। उरीदु अन अस्मअल इज़ाअतल उरीदु अन अस्मअल अखबार। उरीदु अन अस्मअल अखबार। हाँ, मिन इज़ाअतिल बहरैन। मिन इज़ाअतिल बहरैन। दोबारा बोलिएगा आप, जो बात आपने कही है दोबारा कहिए। उरीदु अन अस्मअल अखबार। उरीदु अन अस्मअल अखबार। हाँ, उरीदु अन अस्मअल अखबार हाँ, मिन इज़ाअतिल बहरैन। हाँ, और बोलिए एक मर्तबा। उरीदु अन अस्मअल अखबार मिन इज़ाअतिल बहरैन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सवाल सुनिए वली साहब। मादा तुरीदु अन तशरबा, मादा तुरीदु अन तशरबा। सवाल समझ में आ रहा है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। आप क्या पीना चाहते हैं? आप क्या पीना चाहते हैं, तो आप जवाब दीजिए इसका। मादा तुरीदु अन तशरबा। उरीदु अन अशरबा, उरीदु अन अशरबा अल असीर, अल असीरा, उरीदु अन अशरबा अल असीरा, अल मांजू, असीर अल मंजो। फिर अगर आप मांगो लगाएंगे तो अलिफ लाम नहीं लगाएंगे असीर पर। अच्छा, असीर मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। या तो सिर्फ कहिए कि उरीदु अन अशरब अल असीरा, उरीदु अन अशरब अल असीरा, बस उतना, खलास, अल असीरा खलास। अगर आप मैंगो लगाना चाहते हो अलिफ लाम को हटाना पड़ेगा। अल असीर अल मंगो, क्लियर है?
اچھا جناب اگلا سوال سنیے لما تريد ان تذهب الى الطبيب لما تريد ان تذهب الى الطبيب سوال سمجھ میں آ رہا ہے میرا جی آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے تھے؟ نہیں لما تريد ان آپ تذهب ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اچھا سوال صحیح ہے آپ کا سمجھ میں آ گیا آپ کا جواب دیجیے اب لما تريد ان تذهب الى الطبيب اريد اريد ان اريد ان اذهب الطبيب اريد ان اذهب الطبيب اذهب الطبيب نہیں اذهب الى الطبيب اريد ان اذهب الى الطبيب ہاں اريد ان اذهب الى الطبيب ہاں ریزن بولیے لام التعلیل لام التعلیل استعمال کر کے ریزن بولیے اريد ان اذهب الى الطبيب کیوں کیا وجہ ہے کیوں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں آپ ریزن ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کو کیا کہیں گے؟ وہ چھوڑ دیجیے آپ بیمار ہیں یہ کہیے آپ میں بیمار ہوں خلاص لمريض جو ایزی ہوگا نا وہ لفظ استعمال کرنے کا جو کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے یہ کہیں کہ کیونکہ میں بیمار ہوں اس لیے کہ میں بیمار ہوں بیکاز آئی ایم سک اب بولیے ہاں لما تريد ان تذهب الى الطبيب اريد ان ہاں اريد ان اذهب ہاں الى الطبيب ہاں کیونکہ میں بیمار ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں لمريض نہیں کیونکہ میں بیمار ہوں نا لانك مريض میں نہیں آپ اچھا آپ کہیے اپنے بارے میں کہ میں بیمار ہوں کیونکہ میرے منہ سے کچھ بولا کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے بارے میں کہیے لانی ٹینشن نہیں کرنا ہے بالکل ٹینشن نہیں لینا ہے ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ اپنے بارے میں جو بولیے پھر سے بولیے جملے کو ریپیٹ کرنا ہے آپ بالکل فکر نہیں کیجیے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں کیا کرنا ہے غلطی کرنے کی فکر نہیں کرنا ہے بامبے اسٹائل ٹینشن نہیں لینے کا بامبے کا اسٹائل ٹینشن نہیں لینے کا تو ٹینشن نہیں لینے کا آپ دوبارہ بولیے جملے کو کیونکہ میں بیمار ہوں لأننی مریض ہوں اب جملے کو ریپیٹ کیجیے گا دوبارہ اريد ان لما تريد ان تذهب الى الطبيب اب جملے کو پورا ریپیٹ کیجیے ایک مرتبہ ان اذهب الى المدير اريد ان اذهب الى الطبيب ہاں اريد ان اذهب الى الطبيب ہاں لانني مريض ایسا بالکل جو ہے نا کانسنٹریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو جب ہم فوکس کریں گے تو زبان پہ آ جائے گا غلطی کرنے کی فکر نہیں کرنا ہے ٹینشن نہیں لینے کا ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں بامبے کا اسٹائل ٹینشن دینے کا ٹینشن لینے کا نہیں چلیے اچھا جناب ماذا تريد ان تأكل في العشاء یا ولید ماذا تريد ان تأكل في العشاء اريد ان ماذا سوال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ماذا تريد ان تأكل في العشاء سوال کا مطلب کیا ہے آپ رات کے کھانے میں کیا کھانا چاہتے جی عشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب ولی ابراہیم صاحب رات کا کھانا اور دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ دوپہر کے کھانے کو لنچ کو کیا کہتے ہیں غدا بتا سکتے ہیں غدا صبح غدا غدا ان غدا لنچ کو کیا کہتے ہیں ہم غدا اور ناشتے کو کیا کہتے ہیں ہم ناشتے کو فطور ناشتے کو کیا کہتے ہیں ہم فطور سارے الفاظ یاد رکھنا ہے ناشتے کو کیا کہتے ہیں ہم فطور اور دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں ہم غدا غداء یا الغداء ہے نا غدا اور رات کے کھانے کہیں گے عشاء یا العشاء عشاء الف لام وداؤٹ کو مسئلہ نہیں ہے لفظ کو یاد رکھیے گا الف لام تو آپ لگا سکتے ہیں نکال سکتے ہیں لفظ تو وہی رہنا ہے وہی رہنا ٹھیک ہے نا خاص ہو جائے گا ہاں ہم اپنے جسم پر کوئی بھی ڈریس پہنے ہم ہی رہیں گے وہ ٹھیک ہے اچھا تو ماذا تريد ان تأكل في العشاء یا ابراہیم یا ولید ماذا تريد ان تأكل في العشاء آپ ڈنر میں کیا کھانا چاہتے ہیں اريد ان صرف پوچھ رہا ہوں کھلاؤں گا نہیں ہاں چلیے ٹینشن میں ڈال دیا ہے اچھا اريد ان اكل السمك ویری گڈ احسن ممتاز اريد ان آكل السمك اريد ان آكل السمك صحیح کہا انہوں نے آكل نہیں آكل ٹھیک ہے نا دو مل جائے گا تو ٹھیک ہے ماذا نسیت یا ابراہیم ماذا نسیت آپ کیا بھول گئے کیا بھول گئے آپ بولے کہ بھی میں سبق لکھنا بھول گیا چلیے نسیت اکتب الدرس نہیں آپ بولیے اب دوبارہ ٹرائی کیجیے ایک چانس اور دیتا ہوں آپ کو میں سبق لکھنا بھول گیا I forgot to write the lesson I forgot to write میں سبق لکھنا بھول گیا نسیت ہاں نسیت کتبت بولیے جو آتا من میں بولیے کوئی مسئلہ نہیں غلطی کا ٹینشن نہیں کیجیے گا آپ ٹینشن نہیں لینے کا آپ جو زبان میں آتا بولیے تاکہ جو ہے نا غلطی کریں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ غلطی کو کر رہے کتبت
درسی آپ بولیے گا ماذا نسیت, تو آپ یہ کہیے آپ کیا بھول گئے, تو آپ کہیے کہ میں سبق لکھنا بھول گیا, تو آپ لکھیے, آپ بولیے میں سبق لکھنا بھول گیا. نسیت ان اکتب الدرس نسیت ان اکتب, نسیت ان اکتب الدرس, مفعول بھی ہو جائے گا نا, درسا درس نہیں, نسیت ان اکتب درس, اکتبہ کا مفعول بھی ہو جائے گا, منصوب پڑھیں گے اس کو الدرسا. کلیئر ہے؟ نسیت ان اکتبہ, کیا کہیں گے جملے کو ہم؟ نسیت ان اکتبہ, نسیت ان اکتبہ, ایسا. بس میں لکھنا بھول گیا, اسی پہ اکتفا کریں آپ لوگ جیسے کہے ویسا, ہے نا. آج بیٹری گرم ہو گیا یار. ہاں بس ٹھیک ہے, آپ تو جہاں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ختم ہو جائے گی کہانی ہماری انشاءاللہ, ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ ضروری ہے اپنے زبان پر. اگر ہم زیادہ سے زیادہ جملہ نہیں اپنے زبان پہ استعمال کریں گے, آپ لائسنس لینے کے بعد اگر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے تو گاڑی آپ کی ڈرائیونگ جو ہے نا اسموتھ نہیں ہوگی. آپ جتنا زیادہ ڈرائیونگ کریں گے اتنی زیادہ ڈرائیونگ آپ کی پرفیکٹ ہوگی. آپ لائسنس لینے کے بعد جو لائسنس جیب میں رکھ دیں اور صرف رینیو کرتے رہے 5 سال پر, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور گاڑی نہیں اٹھائے ہاتھ میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گاڑی چلانا بھی پڑے گا نہیں ہمیں, ہے کہ نہیں, تاکہ سڑکیں معلوم ہو, تاکہ روڈ پر جو ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو ہے نا کہاں جانا چاہتے ہیں اور راستہ معلوم ہے. اور پھر راستہ معلوم ہے تو ہم برابر چلا رہے ہیں گاڑی, ہے نا. نو انٹری معلوم ہے, سگنل معلوم ہے, سارے رول ریگولیشن. تو گاڑی ہر روز چلاتے رہیں گے تو ہم جو ہے نا ڈرائیونگ اچھی ہو جائے گی ہماری. تو یہ زبان چلانا پڑے گا اس پر, زبان پر. تو اس کو کیا کرنا ہے, آپ کو لکھنا بھی ہے ڈائری کے اندر, کیا کرنا ہے, لکھنا بھی ہے, اور لفظوں کو یاد بھی کرنا ہے. جملوں کو جو ہے نا آپ کو اگر لکھنا نہیں ہے تو کم از کم اس کو دیکھ کر گھر جا کر لاجواب ریڈنگ کیا کریں آپ لوگ. ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں آنے کے دن جو ہے نا, جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں کہ نہیں, تو جب آتے ہیں تو جو آپ نے لاسٹ ویک جو پڑھا ہوا ہے اس کو ایک مرتبہ ریڈ کر کے آیا کریں, زبان سے, زور سے, لاؤڈلی. دھیرے دھیرے نہیں, منہ میں نہیں پڑھنا آپ نے. کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ لاؤڈلی پڑھا کریں آپ. دونوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے نا زور سے کمرے میں گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ یا 15 منٹ کم از کم نکال کے لاؤڈلی 2 پیج پڑھنا ہے آپ نے. اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا فرق ہو جائے گا, ہے نا. یہ مسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, ہے نا. ہر ہفتے آنے سے پہلے جو ہے نا, اور ہفتے میں جب بھی ٹائم ملے آپ لوگوں کو, تو موبائل آفس میں رہتے تو موبائل میں بھی آپ کا جو ہے نا انٹرنیٹ پر PDF موجود ہے آپ لوگوں کے لیے. سارا کچھ سافٹ کاپی اویلیبل ہے کہ نہیں, انٹرنیٹ پر PDF موجود ہے. آپ کھولے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, جب بھی ٹائم ملا اس کو اوپن کر کے جو ہے نا ریڈ کر لیں. آپ اس ہفتے آج جیسے آج جو پڑھا ہوا ہے دوبارہ اس کو ریڈ کیجیے تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھے. میں بھول گیا, میں لکھنا بھول گیا, میں جانا بھول گیا, میں پینا بھول گیا, میں لکھنا بھول گیا, میں سونا بھول گیا, ہے نا. تو نسیت ان, نسیت ان, نسیت ان, نسیت ان اکتبہ, میں لکھنا بھول گیا, میں جانا بھول گیا. نسیت ان اذهب, میں بولنا بھول گیا. بولیے میں بولنا بھول گیا. نسیت ان اقول, میں یاد کرنا بھول گیا. ایسے جملے جو ہے نا خود ہی پڑھنا ہے آپ نے. تو یہ ریڈنگ کریں گے تو آپ کا چلے گا, ریڈنگ کرنا پڑے گا, ہے نا. تو نسیت ان احفظ, نسیت ان احفظ, میں کھیلنا بھول گیا. ایسا تو کچھ بھی لگائیے, نسیت ان, نسیت ان کا اسٹرکچر زبان پہ چڑھنا چاہیے, ہے نا. اريد ان, اريد ان, اريد ان, وہ بھی وہی. دیکھیے نسیت ان, اريد ان, دیکھیے ان دونوں جگہ پر ہے, حرف ان دونوں جگہ پر ہے, دونوں منصوب. اس کے بعد جو مضارع آ رہا ہے کیا ہے, منصوب پڑھنا ہے نا. تو اريد ان اذهب, نسیت ان اذهب, میں جانا بھول گیا. نسیت ان اذهب, میں جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب, اور نسیت اور اريد, نسیت ان اذهب اور اريد ان اذهب, ان اذهب, ان اذهب دونوں جگہ پر سیم ہے, لیکن ایک جو ہے نا بھول گیا, ایک ہے جانا چاہتا ہوں. تو ایسا ماضی ہے. جتنے بھی ارید کے جملے لگائے ہیں, ارید کے جملے لگائیے سارے, ارید کو ہٹا کے نصیب لگاتے ہیں. ہاں بالکل. تو میں بھول گیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا, سب کچھ میں کھانا بھول, میں بھول گیا, میں کھانا بھول گیا, میں پینا بھول گیا, میں لکھنا بھول گیا, میں پڑھنا بھول گیا, میں جو ہے نا باہر جانا بھول گیا, آفس جانا بھول گیا, ہاسپٹل جانا. آج مجھے ہاسپٹل جانا تھا, میں آج ہاسپٹل جانا بھول گیا. نسیت ان اذهب الى المستشفى, الى المستوصف, نسیت ان اذهب الى المستوصف. اب بے شمار جملے بنا سکتے ہیں آپ, ہے کہ نہیں. نسیت ان اذهب الى المستوصف, میں جو ہے نا کلینک جانا بھول گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا نسیت ان, اريد ان, یہ یاد رکھیے گا. اسے بھی اکتفا کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.